मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें कि जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के नागदा खासरो थाना अंतर्गत जमीन विवाद को लेकर हत्या हुई। 4 दिन में अंधे कत्ल का खुलासा। जी हां, एसपी द्वारा विशेष पुरस्कार की घोषणा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। फिर भी इंसान की जान ले लेता है। नागदा के समीप ग्राम उमरनी के पास रविवार सुबह झाड़ी में बाइक सहित एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से नगर में सनसनी फैल गई थी। नागदा बिरला ग्राम पुलिस ने मौके पर जांच की तो मामला अंधे कत्ल का दिखा, जिसकी गुत्थी नागदा पुलिस टीम ने 4 दिनों में सुलझा दी। जमीन हड़पने को लेकर की गई हत्या में मृतक के गुमशुदा जीजा के बड़े भाई प्रेम नारायण ने रसीद को 5 लाख रुपए की सुपारी देकर घटना को अंजाम दिया। उज्जैन एसपी ने पूरी टीम को विशेष पुरस्कार की घोषणा भी करी है। इस खुलासे के साथ ही नागदा सीएसपी मनोज रत्नाकर के कार्यकाल में 12 हत्या के खुलासे का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने खुलासा करते हुए बताया कि इसमें नाबालिग सहित 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राइम टीवी से विशेष चर्चा में अंधे कत्ल के पूरे मामले को जाना। वहीं सीएसपी रत्नाकर ने इस सफलता टीम वर्क को भी बताया। देखिए खासरोद से मुरलीदास पर आगे की रिपोर्ट। शुरू करी, किस तरह से काम किया? पुलिस ने पहले तो लास्ट सीन जो था, लास्ट टाइम पे मृतक को किसके साथ देखा गया उसके से कहानी स्टार्ट की, और साथ ही साथ फिर गोपनीय मुखबिर सूचना के आधार पे कि पुराने कोई विवाद हो या अन्य कोई विवाद हो सकते उस आधार पे, और टेक्निकल एविडेंस पे भी काम किया गया। तो जिस तरीके से मतलब जिस हिसाब से काम किया गया तो सभी जगह मिल करके एक चीज़ आई, और फिर उसमें फिर जब बारीकी से पूछताछ की गई तो पुलिस फिर यहाँ पर पहुँची और आरोपियों द्वारा फिर घटना को स्वीकार कर। सर, इसमें 20 को थाना बिरला ग्राम पे सूचना प्राप्त हुई थी कि रेलवे फाटक के आगे ग्राम उमरना की तरफ एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पर तत्काल थाने का बल, थाना प्रभारी, सीएसपी नागदा और अन्य स्टाफ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर जाकर के देखा तो एक अज्ञात शव वहां पर पड़ा हुआ था, जिसकी बाद में पहचान दिलीप पिता भेरूलाल पाटीदार, उम्र 35 साल, निवासी ग्राम मड़ावदा, थाना खाचरोद के रूप में हुई। पीएम, जिसको तत्काल कस्टडी में लेकर के पीएम रूम पहुंचाया गया और वहां पर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृतक की मृत्यु सर पर चोट लगने के कारण हुई है, जो कि किसी हथियार से पहुंचाई गई। बाद में तत्काल ही पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपराध पंजीबद्ध किए और तत्काल अज्ञात आरोपियों की तलाश हेतु टीम गठित की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन द्वारा काफ़ी गंभीरता से इस मामले को लिया गया और सीएसपी नागदा की नेतृत्व में टीआई नागदा और थाना प्रभारी बिरला ग्राम और इनके थाने के स्टाफ को शामिल करके टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा बारीकी से इस संबंध में पूछताछ की गई और लास्ट सीन के बारे में पतारसी की गई। तो उस दौरान यह पता चला है कि दिवाली के दिन जो मृतक दिलीप है उसका एक ढाबा है कमठाना में, एक ढाबा है जहां पर ग्राम कमठाना के रशीद लाला को शाम को देखा गया, बातचीत करते देखा गया। इस संबंध में बारीकी से पूछताछ की गई, उसकी तलाश की गई तो रशीद अपने ग्राम कमठाना में मिला। वहाँ पर जाकर के टीम के द्वारा बारीकी से रशीद, साथ में इन लोगों ने शराब पी और शराब के नशे में जब दिलीप को काफ़ी नशा हो गया तो नशे में उसको रशीद अपनी कार में और साथ में उसका लड़का और भांजा, ये लोग मिला करके अपनी कार में बैठा करके घटनास्थल तक गांव के चोरी छुपे रास्ते से लेके आए और घटनास्थल पर ही उसे कार में से उतारा और वहां पर फिर उतार करके गाड़ी में रखा हुआ सरिया, लकड़ी और जो टामी होती है उससे वहाँ घटनास्थल पर उसके सर पर सब लोगों ने मिल के वार किया और फिर जब वो अचेत हो गया और इन लोगों ने बिल्कुल आश्वस्त हो गए कि उसकी हत्या हो चुकी है, वो मर चुका है, तो उसको धीरे से नीचे खाई में सरका दिया और पीछे से उसकी मोटरसाइकिल भी वहाँ पर सरका दी ताकि ऐसा लगे कि वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरह से इस घटना का पूरा खुलासा किया गया और घटना में प्रयुक्त सारे आला जरर और घटना में शामिल आरोपी रशीद पिता शरीफ खान से जुड़ा मान चुकी है और जमीन से जुड़े मामले में एक हत्या हुई है, पुलिस ने इसका खुलासा किया है। इसके पूर्व में
इनकी मम्मी राजूबाई की भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है और 2 साल पूर्व से इनके पिता भी लापता है सर। क्या उस तरफ भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी? इस बारे में बारीकी से जांच की है और चूंकि वो खाचरोद का मामला है, वहाँ भी एसडीओपी खाचरोद मेरे साथ नहीं है। हम लोगों ने बारीकी से बात की है, तो जो मृतिका है उसके लड़के के द्वारा ये बताया गया कि जब उसकी मम्मी कुएं में गिरी थी तो वो वहाँ मौजूद था, तो उस समय उसकी मम्मी की हत्या की गुंजाइश तो लगभग ख़त्म होती है। और दूसरी बात है कि वो जो मृतक का जीजा जो था, तो वो उस संबंध में भी हमारे द्वारा बारीकी से पूछताछ की गई है, तो उनका मानसिक संतुलन वर्तमान में भी खराब होना बताया गया है और वो तभी से घर से बाहर जाना बताया गया। तो वर्तमान में अभी इस संबंध में और कोई आगे नहीं कहा जा सकता कि उनकी हत्या। सर, इसमें हो सकता है कि मृतक के जो बहन कुएं में गिरी थी उसमें जो बाल अपराचारी है उसको बहला फुसला के